उठा लें ब्रेक में से आप, चलते रहें और पुश एंड पुल करें, पुश एंड पुल, ऐसे ठीक हो गया। नहीं चढ़ रही, कार पे बिल्कुल अब चढ़ जाइए। आ रहा है राइट का मेरे कोई ओवरटेक कर रहा है, लेकिन स्पीड मत लगाएं क्योंकि हम किसी और की रोड पे जा रहे हैं। स्लो चलते हैं, लिफ्ट अप योर बॉडी करें, कोई नहीं आ रहा है अभी तो चलते रहें अभी। और हाँ, ट्रक के बाद हम पार्क करेंगे तो पहले मिरर्स देखें, ये वाला सिग्नल लगाएं लेफ्ट का, ब्रेक दबाना शुरू करें, हल्की हल्की ब्रेक, कुछ नहीं होता, हल्की हल्की ब्रेक, चलते गाड़ी को चलते रहें, सीधे चलते रहें, स्लोली। अब गाड़ी को ब्रेक दबाना शुरू करें। अब जब आपको एग्जामिनर बोलेगा कि भाई मूव ऑफ करो यहाँ से, हम लोग जो चीज बोलते हैं उसको बोला जाता है POM रूटीन, POM। ठीक है। P का मतलब होता है प्रिपेयर का मतलब होता है कि भाई गाड़ी को पहले ड्राइव पे लेके जाओ, ठीक है। तो P का मतलब हो गया प्रिपेयर। O का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ड्राइव में जाने के बाद आपका पाँव ब्रेक पे ही रहेगा, आपने तीनों मिरर चेक करना है, ठीक है। तो O का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, इसी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने फिर सिग्नल लगाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से ऐसे निकल के जा रहे हैं राइट पे, तो सिग्नल हमारा लगेगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम लोग मूव ऑफ इधर कर रहे हैं, तो हमारा जो डेंजर है वो राइट से आ रहा है। तो आप जब सिग्नल लगाएंगे तो उनको पता है कि भाई आप मूव ऑफ करने लगे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने सिग्नल लगा दिया उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जगह देगा। आपने जाना जब पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो आपने P तो प्रिपेयर कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर ली, सिग्नल लगा दिया। अब जब पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, का क्या मतलब था अभी बताता हूँ आपको, अभी ऑब्जर्वेशन में अभी हम लोग, तो हमने P का मतलब है प्रिपेयर, ड्राइव कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर ली, मिरर चेक कर ली, इसी ऑब्जर्वेशन का मतलब है सिग्नल लगा लिया, और जब आपको लगे कोई गाड़ी नहीं आ रही, एक फाइनल ऑब्जर्वेशन करनी है, और ये मस्ट करनी है, इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट चेक। अब जाने से पहले आपने घूम के ऐसे चेक करना है, उधर पूरा ऐसे, और बिकॉज आपको डेंजर यहाँ से आ रहा है, आपने घूम के यहाँ पे पूरा चेक करना है, पीछे राइट चेक कर लिया। अब जब आपने ये कर लिया, ये पार्ट ऑफ योर O है, ऑब्जर्वेशन है। M का मतलब होता है मैन्यूवर या मूव, अब आप गाड़ी को मूव कर सकती हैं अगर पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही। तो POM का क्या मतलब बताइए मुझे? P का मतलब क्या है? प्रिपेयर, गुड। O का मतलब ऑब्जर्वेशन, एंड M का मतलब मैनूवर या मूव। अब हमने प्रिपेयर कर लिया ड्राइव, अब मैंने ऑब्जर्वेशन मिरर चेक करने के बाद मैंने सिग्नल लगा दिया, ठीक है। सिग्नल लगाने के बाद अब मैंने क्या किया, अपना लेफ्ट का शोल्डर चेक किया और राइट का शोल्डर चेक किया। अब पीछे से गाड़ी आ रही है और वो मुझको जगह नहीं दे रही क्योंकि पॉज आ गया है। अब जब वो गाड़ी वाले चले जाएगा, मुझे दोबारा से राइट का शोल्डर चेक करना है, और अब मैंने स्टेयरिंग घुमा के मैंने मूव करना शुरू कर दिया, यानी कि गाड़ी गुजरने के बाद दोबारा चेक करना। बिल्कुल। अब देखिए हमसे आ रही है गाड़ी, मैं स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि अब ये मीटिंग सिचुएशन है, क्योंकि रोड किसकी है? उसकी। तो मैंने एक गाड़ी का गैप देके मैंने स्टॉप कर लिया, क्योंकि मुझे जब गाड़ी को मैं ओवरटेक करूंगा मुझे कितना स्पेस देना है? 1 मीटर का। मैंने मिरर चेक किया और मैंने कितना स्पेस देना है? एक दरवाजे का, ये देखें, ठीक है। अब जब मैंने स्पीड बढ़ाने से पहले दोबारा से मैंने फाइनल मिरर चेक कर लिया और चला गया। अब मेरी चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रही है, तो मैंने मिरर चेक करके वापस आ गया, ठीक है। अब आगे देख, ठीक है। अब हमने स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने से पहले हमको क्या सेफ्टी चेक करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कि आगे कोई ऐसा नहीं, पीछे तीनों मिरर्स चेक करना है। अच्छा, कोई आपको ओवरटेक तो नहीं कर रहा आपको, और कोई मोटरसाइकिल साइड, आप तीनों मिरर चेक करके फिर आपने हल्की हल्की करके स्पीड लगानी है। अभी रुक रहा है, अब देखो ये रुक भी रहा है, लेकिन अभी आगे क्या कर रहा है? ये टर्न के पीछे आ रहा है। कैसे पता है कि पीछे आ रहा है? क्योंकि वो पीछे आ रहा है। 2 वाइट लाइट ऑन हो गई थी, रिवर्स की लाइट, तो मुझे पता कि वो रिवर्स का। अब क्योंकि हमारी गाड़ी रुक गई है, अब मूव करने से पहले एक जल्दी से क्या करेंगे? दोबारा से सेफ्टी चेक हम लोग शीशे देखेंगे और राइट मेरे सिग्नल नहीं देना हमने। सिग्नल क्यों नहीं देना? क्योंकि हम राइट लेफ्ट नहीं जा रहे। नहीं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी जैसे स्टॉप हुई थी वो रोड के मिडिल में स्टॉप हुई थी, तो हमारी जो गाड़ी का जो बॉडी बिहेवियर है वो लोगों को पता है कि भाई इसने गाड़ी को स्टॉप किया है, पार्क नहीं किया। जब गाड़ी पार्क होती है वो कर्ब के पास होती है। हमारी गाड़ी अभी बिल्कुल मिडिल में है। अब मैंने सिर्फ मिरर चेक किया और मैंने चला ली। मुझे ब्लाइंड शोल्डर चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी पार्क नहीं हुई थी, मेरी गाड़ी स्टॉप हुई थी, रोड पे सेंटर में थी। ये क्लियर? स्पीड बढ़ा दी। तो MSPSL अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको मैं गाड़ी तक दे दूंगा। मिरर स्लो नहीं, मिरर सिग्नल, पोजीशन, स्पीड एंड लुक। अभी मैं दोबारा से लेफ्ट टर्न करना है, तो मैंने मिरर्स, सेंटर इन द लेफ्ट, सिग्नल टू द लेफ्ट, पोजीशनिंग, स्लो डाउन and looking into the road I'm turning into. So I'm following the curb. Any hazard into this road? Yes, the lorry is parked over there. तो मतलब क्या हुआ कि मुझको यहाँ पे लेकर आना था, मुझको अपनी चेंज ऑफ डायरेक्शन करनी है। तो क्या करूंगा? पहले मैं सेंटर और राइट का मिरर चेक करूंगा,
एंड अब जब इसको मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, मुझे कितना स्पेस देना है? वन गाड़ी का नहीं, वन डोर का। अब मैं यहाँ पे क्यों स्टॉप कर रहा हूँ? क्योंकि ये वो उसकी रोड है। अब जब वो चले जाएगी, मैंने मिरर्स चेक किए और मैंने बढ़ा लिए क्योंकि मेरी गाड़ी स्टॉप हुई हुई थी, कुछ समझाने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं, हमने पॉम की बात कर ली थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब हम जो करते हैं वो है MSPSL। और मैं हर किसी को बोलता हूँ कि MSPSL इज लाइक अ बैकबोन ऑफ योर ड्राइविंग। अब हम जब भी राइट टर्निंग कर रहे हैं, हम जब भी लेफ्ट टर्निंग कर रहे हैं, इवन ये मूव ऑफ भी कर रहे हैं, हम जब स्टॉपिंग कर रहे हैं, आपका MSPSL हमेशा काम आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने भी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करना था लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे पार्क करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया? सेंटर और लेफ्ट का मिरर चेक किया, मिरर्स एस, फिर मैंने सिग्नल लगाया, फिर मैंने अपनी पोजीशनिंग को लेफ्ट पे किया, फिर अपनी स्पीड कम करना शुरू कर दी मैंने। और जब मेरी गाड़ी पार्क हो गई, मैंने क्विकली चेक कर लिया, मेक श्योर सेफ है। अब जब अगर हम यहाँ से मूव ऑफ करेंगे, पॉम रूटीन तो हम कहीं करते हैं, लेकिन आप थिंक अबाउट इट, आपने पहले मिरर्स चेक किए, सिग्नल लगाया, मूव ऑफ करने के लिए पोजीशन चेंज की, स्पीड बढ़ाई और फिर लुक किया। अगर आपने लेफ्ट टर्निंग करनी है तो लेफ्ट टर्निंग के पहले आपने पहले दो कौन से मिरर चेक करेंगे? आप सबसे पहले हमेशा कौन सा मिरर चेक करेंगे? नहीं, सेंटर, हमेशा सेंटर फर्स्ट। अच्छा। सेंटर एंड देन लेफ्ट। सेंटर क्यों चेक करते हैं? ताकि आपके पीछे कौन है, पीछे गाड़ी ना हो। लेफ्ट में क्या फायदा है देखने का? ताकि इधर से ना कोई आ रहा हो, कौन आपको उधर से ओवरटेक कर सके। स्पेस तो बहुत कम होगा। ऐसे कौन से रोड यूजर जो आपको वहां से ओवरटेक? पेडेस्ट्रियन जो चल रहे होंगे, साइकिल वाले भी, साइकिलिस्ट और पाकिस्तान में बहुत है, एक और बाइक वाले, मोटरसाइकिलिस्ट। वो इतनी सी जगह में से घुस जाएंगे, घुस सकते हैं। ठीक है, तो हमने हमेशा सेंटर और लेफ्ट का मिरर देखने के बाद फिर सिग्नल लगाना है। वो आपने ये नहीं करना है कि आपने सिग्नल लगाने के बाद मिरर चेक करना है, मिरर चेक करना है फिर सिग्नल। और जब आप लेफ्ट टर्निंग करने से पहले एक दफा फिर से लेफ्ट का मिरर चेक कर लें। अगर आप राइट जा रही हैं तो कौन सा मिरर चेक करेंगे सबसे पहले? सेंटर वाला, फिर राइट, और फिर आप सिग्नल लगा के फिर अपनी पोजीशनिंग, फिर स्पीड को कम करेंगे और फिर लुक करेंगे। तो अब हमने यहाँ से मूव ऑफ करना है, तो अब हमने अपनी पॉम रूटीन यूज करनी है। तो पाँव से ब्रेक को दबाएंगे, लेफ्ट हैंड से जो है ये इसको दबा के हम लोग डी पे लेके जाएंगे। इसको दबाना होता है, ये हल्का सा लेवर है, उसको दबाएं, ऊपर करें। अच्छा, ऊपर करना है, यहाँ से और डी पे लेके जाएं ऐसे। अब आपकी गाड़ी ड्राइव पे आ गई, मतलब ये कि गाड़ी आपकी रेडी है। अब आप पाँव ब्रेक में से नहीं उठा सकते, तो अभी हमने ये प्रिपेयर कर लिया है। अब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। मिरर्स देखें और अपनी फिंगर से सिग्नल लगाइए राइट का, और अब अपना लेफ्ट का शोल्डर चेक करें पूरा घूम के ऐसे, और राइट का शोल्डर चेक करें पूरा। कोई गाड़ी आ रही है? नहीं, सामने से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। अब पाँव ब्रेक में से उठाएंगी और स्टीयरिंग को हल्का सा राइट पे भी करेंगे ऐसे, गुड, और पुश एंड पुल, वेल डन। दोबारा से राइट का, वेल डन, गुड। चलते रहेंगे ऐसे ही हम, क्योंकि डाउन द हिल जा रहे हैं, हमने स्पीड का कोई काम नहीं। हमारी गाड़ी ब्रेक के ऊपर, हमारा स्टीयरिंग रहेगा ब्रेक के ऊपर ऐसे। अब हम वापस आने तो पहले मिरर चेक करें, सेंटर एंड लेफ्ट। सिग्नल नहीं देना, नहीं, अच्छा, बस, क्योंकि ये चेंज ऑफ डायरेक्शन कर रहे हैं, हम लोग टर्निंग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत तेज क्यों जा रही है? क्योंकि ब्रेक हल्की सी दबाएं, हल्की सी दबाएं। और अब आगे हमने MSPSL टेक्निक यूज कर गाड़ी को लेफ्ट पे रखेंगे। और ओके, अब हमने लेफ्ट टर्निंग करनी है, तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। सेंटर और लेफ्ट का मिरर देखें, सेंटर और लेफ्ट का मिरर देखें, सिग्नल लगाएं नीचे लेफ्ट का, अपने पाँव ब्रेक पे रखें, हल्का हल्का, स्टॉप नहीं करनी, आराम से चलते हैं और कर्व को फॉलो करते रहे। पाँव उठा लें ब्रेक में से, अब चलते रहे और पुश एंड पुल करें, पुश एंड पुल ऐसे। ठीक हो गया, नहीं चढ़ रही कर्व पे, बिल्कुल अब चढ़ जाएगी। ये तो चले, पहले बिल्कुल सही जा रही थी, आप चलिए। तो आपने क्या किया कि आपने हल्का सा बिल्कुल सही किया, लेकिन आपने फिर ज्यादा घुमा दिया आपने। हाँ, ज्यादा घुमा दिया। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा करें इधर ऐसे, और इधर करें थोड़ा सा, बस इतना स्टॉप कर लें, इतना काफी है, ऐसे चलते रहे ऐसे, वेल डन। ये देखें, ठीक है ना? ठीक है। और इसको सीधा कर लें। दोबारा से हम लेफ्ट टर्न करेंगे आगे जाके। तो अब हम दोबारा से मिरर्स देखें, मिरर, सिग्नल लगाएं, पोजीशनिंग बिल्कुल ठीक है, स्पीड भी बिल्कुल ठीक है, लुक करें इनसाइड द रोड, कोई हैजर्ड तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर द कर्व का स्टीयरिंग घुमाएं और थोड़ा सा, बस इतना करके इतना रखें। अभी चलते रहें, अभी चलते रहें ऐसे। अब कोई आ रहा है राइट का, मेरे कोई ओवरटेक कर रहा है, लेकिन स्पीड मत लगाएं क्योंकि हम किसी और की रोड पे जा रहे हैं। अभी स्लो चलते हैं, लिफ्ट अप योर बॉडी करें, कोई नहीं आ रहा है अभी, तो चलते रहें अभी। और आगे लगानी है ना? हाँ, ट्रक के बाद हम पार्क करेंगे। तो पहले मिरर्स देखें, ये वाला सिग्नल लगाएं लेफ्ट का, ब्रेक दबाना शुरू करें, हल्की ब्रेक, कुछ नहीं होता, हल्की ब्रेक, चलते गाड़ी को चलते रहे, सीधे चलते रहे, स्लोली। अब गाड़ी को ब्रेक दबाना शुरू करें, वेल डन। पाँव नहीं उठाना ब्रेक में से अभी आपने, और ब्रेक भी मैं बहुत जोर से लगा रही हूँ। पहले पी पे जाएं, पार्किंग करें गाड़ी,
अब पाँव उठा लीजिए। तो हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नहीं तो मिरर्स चेक कर लिए। तो मिरर्स के बाद अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने गाड़ी को, मिरर्स के बाद सिग्नल, अब ब्लाइंड स्पॉट चेक करें, नहीं पहले लेफ्ट वाला, क्योंकि डेंजर आपको कहाँ से है, राइट से, तो हम राइट वाला आखिर में चेक करेंगे। दोबारा चेक करें कोई गाड़ी राइट से आ रही है, नहीं आ रही, तो पाँव उठा के ब्रेक में हम चलना शुरू करेंगे। अच्छा, इस पाँव को रेस्ट करते हैं, चलिए, वही मैनुअल की आदत है ना, तो मेरा लेफ्ट पाँव भी उठ रहा है बार-बार। चलते रहे, अपने फिंगर से कैंसिल हो गया। अब हल्के पाँव गाड़ी को इधर रखें। अब तीनों मिनट चेक कर लें कोई आपको ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। अब आगे हैजर्ड है, पाँव का ब्रेक पर रहेगा हल्का हल्का। कोई गाड़ी सामने से आ रही है, नहीं, कोई गाड़ी आ रही है, नहीं, अब राइट को गाड़ी ओवरटेक कर रही है, नहीं, अब चले जाएं। अब अगर कोई गाड़ी आती है ना तो वो स्टॉप करें, क्योंकि हम लोग कम्यूनिट हो चुके हैं। ठीक है। अब वापस आने के लिए पहले सेंटर और लेफ्ट का मिरर चेक कर, सिग्नल नहीं देना, हम लोग टर्निंग नहीं कर रहे, हम चेंज ऑफ डायरेक्शन कर रहे हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन में हम लोग सिग्नल नहीं डालते। स्पीड ठीक हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट लेफ्ट टर्निंग करनी है, क्या करेंगे, सेंटर लेफ्ट का मिरर देके सिग्नल लगाएं, लेफ्ट का पोजीशनिंग। डेंजर कोई अंदर तो नहीं है तो भी हल्का हल्का चलते रहेंगे, स्टीयरिंग और घुमाएं, बस इतना काफ़ी है। वेल डन। हल्की सी स्पीड लगाएंगे। अब कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, देखें, उधर करें गाड़ी को राइट पे। हमने कितना स्पेस देना है, 1 मीटर, क्या हम दे सकते हैं 1 मीटर का? गाड़ी आ रही है तो भी गाड़ी को स्टॉप कर लेंगे यहाँ पे, फुल स्टॉप ऐसे। अब जब वैन चले जाएगी, सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर देखें जल्दी से, चलिए आगे, वो आपके लिए रुक रहा है, वो आपको जगह दे रहा है। आगे जाके लॉरी से पहले स्टॉप करेंगे, पाँव दबा होगी, और थोड़ा सा राइट पे करें, वो आपको इससे फ्लैश करें, वो आपको इससे फ्लैश किया, राइट का मिरर देखें पहले। चलिए, अगर वो स्टॉप कर ले तो जा सकती हैं। अब दोबारा से लेफ्ट का मिरर देखेंगी, वापस इधर आ जाएंगी। ठीक है, चलते रहें। और हमने गाड़ी को पार्क करना है। मिरर्स देखें, ये वाला सेंटर लेफ्ट, सिग्नल लगाएं लेफ्ट का, ब्रेक दबाएं हल्की सी, और आराम आराम से, गुड। और अब गाड़ी को मैंने यहाँ शीशे नहीं देखे। ओके, कोई बात नहीं, शायद पता नहीं। गाड़ी को सिक्योर करें। तो दोबारा से रिकैप करते हैं। मुझे ये बताएं कि MSPSL का मतलब क्या होता है। M का क्या मतलब है, मिरर्स, हमेशा मिरर्स, 2 मिरर होते हैं, सेंटर और लेफ्ट मिरर, सिग्नल से पहले। इसके बाद S का क्या मतलब होता है, स्लो डाउन, नहीं, सिग्नल। MS मिरर्स एंड सिग्नल। फिर P पोजीशन, तो पोजीशन, क्योंकि हम लेफ्ट जाए तो हमारी गाड़ी और लेफ्ट पे होगी, अगर राइट जाए तो गाड़ी और राइट पे होगी। तो मिरर, सिग्नल, पोजीशन क्लियर हो गया। उसके बाद आता है S, स्लो डाउन, और फिर लुक। तो वो जो आपने लेफ्ट टर्निंग की थी, तो आपका पाँव उस वक्त एक्सेलरेटर पे था, तो हमें पाँव हमारा कहाँ पहुंचाया था, ब्रेक पे। अब एक और चीज, लेकिन फिर वो गाड़ी चलेगी कैसे, वही तो मेरा क्वेश्चन है कि ऊंचाई थी, और अगर मैं यहाँ से पाँव उठा दूंगी तो आगे ही नहीं जाएगी। आज आपका कौन सा लेसन है आपका? पता नहीं, उसका यही आपका कौन सा पहला लेसन है, दूसरा, तीसरा, 10वां? पहला लेसन है। आपको मैंने एक बात बोली थी, इसका आंसर तो देना, लेकिन अगर मैं इस पे से हटाऊंगी तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। मैं आपको देता हूँ, आपको। हाँ। आपको मैंने कहा था कि आज के जो लेसन में देखें, एक चीज अच्छी बात बताया मुझे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब लोग देख रहे हैं, वो भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बच्चा पैदा होता है, अब वो अभी 2 महीने का हुआ है, क्या आप उसको बोलेंगे जाके स्प्रिंटिंग पे रनिंग करना शुरू कर दो, क्या वो रनिंग करेगा? नहीं। रनिंग तो करेगा ना वो, आगे जाके जब बड़ा हो जाएगा करेगा ना। क्या आप उसको 2 महीने के उसमें बोल देंगे रनिंग करो? नहीं बोलेंगे ना। पहले वो क्या सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, फिर वो सीखता है वॉक करना सीखता है, फिर वो आहिस्ता से रनिंग करना सीखता है, और फिर वो ट्रेनिंग। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी डेड स्लो भी हो जाती है, मुझे उसकी स्पीड की अभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए? अभी नहीं लेनी। आपको मैंने क्या कहा है कि आज फर्स्ट आपके 2-3 जो लेसन्स हैं, उसमें हमारा जो मेन कंसर्न क्या है, वो कंट्रोलिंग सीखने का है। ठीक है। अगर आपकी कंसर्निंग, आपकी अगर स्पीड, तो मेरी बहन आपकी आ जानी है। ठीक है। वो तो 2-3 लेसन में आपकी स्पीड खुद मुझे पता चल गया, आपकी स्पीड आ जानी है, मुझे टेंशन नहीं है उसकी, मुझे ज्यादा ना हो जाए। वो मैं आपको, अच्छा ये भी देखना है मुझे बीच में, जाहिर सी बात है। अगर आज तो अब दोबारा से यहाँ से मूव ऑफ करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैं दोबारा से आपको सारी चीज बताऊं कि या आप खुद से पहले अभी मेरा देखें, फिर मुझे बताएं कि मैंने क्या कुछ मिस किया। ओके, चलिए ड्राइव ऑफ कीजिए, व्हेनेवर यू रेडी प्लीज। यही सही करती हूँ? नहीं, मैंने सिग्नल नहीं दिया, मुझे पता लग गया। नहीं गलत, ये वाला। और टिकटॉक जो साउंड कैंसिल कर लीजिए, ऐसे कोई मसला नहीं, चलते रहे।
ये आप लर्न क्योंकि करेंगे ये नेक्स्ट रोड हमारी है लेसन, ना? ये रोड हमारी, अब नेक्स्ट लेसन लर्न करेंगे गिव वे और चीजें। अभी से फोकस करें आगे, ठीक है। पाँव हमारा कहाँ पे होना चाहिए, उसके ऊपर होवर करना चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी डाउन हिल जा रही है। वहाँ पे तो हमें हर इस तरह की रोड पे एक देखना आप पड़ता पाकिस्तान है। में नहीं है, हाँ, सिंपल नहीं, ये भी मुझे डर खत्म करना अभी है। आगे क्या करना है हमने, हल्का ब्रेक सा पे। थोड़ा सा, अब जब आपको लगता है गाड़ी स्लो हो गई है दोबारा से ओके, गाड़ी को लेफ्ट पैकिंग। अब आपने मेरे लिए नेक्स्ट लेफ्ट टर्निंग कीजिए MSPSL करके। तो बताइए क्या करना है आपने। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। लॉरी की फिक्र नहीं करनी हमने, ठीक है। बिल्कुल ठीक, वेल डन वेल डन। ये भी मुड़ रहा है, मैं भी कुछ मुड़ रही नहीं हूँ। होता, आप इधर देखिए, इधर स्टीयरिंग ऑफ, ब्रेक भी हल्का सा, ये चीज, वेल डन, ओके, वेल डन, परफेक्ट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी लॉरी के बाद, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। यू डन वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, क्विकली मैं बात कर लूँ आपसे कि अभी हमने वहाँ पे लेफ्ट टर्निंग की थी, 2 दफा हमने लेफ्ट टर्निंग की है। तो लेफ्ट टर्निंग में क्या होता है कि आपने मिरर्स चेक किए, सेंटर ने लेफ्ट मिरर, आपने सिग्नल नीचे किया लेफ्ट का, पोजीशनिंग की, आपने अपनी स्पीड कम कर ली, और आपने लुक करना है द रोड यू टर्निंग इनटू। जिस रोड के अंदर आप टर्न कर रही हैं, लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, राइट की बात नहीं हो रही, लेफ्ट की। तो हमने चेक करने के यार वहाँ पे कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं कर रहा, कोई वहाँ पे गाड़ी वाड़ी तो पार्क नहीं है। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि सामने से एक लॉरी आ रही थी, उससे भी सिग्नल लगाया हुआ है, आपने भी सिग्नल लगाया हुआ है। अब ये बताइए कि जो ये वाली रोड है ये हमारी, देखें ये एक रोड के अंदर 2 लेने हैं, ये हमारी लेन है और वो किसकी लेन है, आने वाले की है। अब आपको इससे आसान में नहीं समझा सकता मैं आपको। अब जब लॉरी वाले को जब जाना है, उसको पहले हमारी लेन से गुजर के फिर किसी और की लेन में जाना है ना, ठीक है। तो मतलब वो किसको जगह देगा पहले, हमें। लेकिन हम जब टर्न कर रहे हैं, हम तो अपनी लेन से टर्न कर रहे हैं, तो क्या हमको उसको जगह देनी पड़ेगी, हमको उसको नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर वो मुझसे थोड़ा सा 1 मिनट आगे होता। हाँ, अब यहाँ पे बात जो आती है, हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं कमिटेड। अगर तो वो पहले से कमिटेड हो चुका है, मतलब पहले से वो आपकी लेन पे आ चुका है, फिर मुझे रुकना चाहिए, फिर आप स्लो करके स्टॉप करके उसको जगह देंगी। सही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन करें, एंटीसिपेशन करें और प्लानिंग करें। ठीक है। और अभी मिसाल के तौर पे हमें बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि हम जब जा रहे थे तो गाड़ियां जो हैं वो पार्क हुई हुई हैं उनकी लेन पे, बस वाला, लॉरी पार्क हुई हुई थी बस वाले के पास, बस वाला निकल के आ गया, हम लोग पीछे थे, क्योंकि वो कमिटेड हो चुका है तो हमने अपनी गाड़ी को स्टॉप किया। ठीक है। अब जब वो बस चली गई फिर हमने आगे मूव किया। वो तो करना है, लेकिन मूव करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, राइट लेफ्ट तीनों मिरर्स चेक करेंगे और फिर हम मूव करेंगे। क्यों मिरर्स चेक करेंगे भाई, कोई आपको ओवरटेक तो नहीं कर रहा, और फिर निकलेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी स्टॉप हुई थी, पार्क नहीं हुई थी। अभी हमारी गाड़ी स्टॉप हुई हुई कि पार्क हुई हुई है, हमारी गाड़ी पार्क हुई है। हाँ। अब अगर हम यहाँ से मूव अच्छा, करेंगे हाँ। तो यहाँ से हम पूरा अपना पॉम रूटीन करेंगे, मिरर देंगे, सिग्नल देंगे, ब्लाइंड शोल्डर चेक करेंगे, फिर मूव करेंगे। अगर गाड़ी आपकी स्टॉप हुई हुई होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ खाली मिरर्स चेक करके वापस निकल जाते हैं। अच्छा, जब हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हमने राइट वाले में नहीं देखना। नहीं देखना, ठीक है। आप देख लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो डेंजर है, देखें हम लोगों ने सेंटर वाला चेक करना है और लेफ्ट करना है, और जैसे ही आप टर्न करने से पहले लेफ्ट का मिरर दोबारा चेक कर लें, क्योंकि जो साइकिलिस्ट हैं या मोटरसाइकिल, अगर आपको कोई यहाँ से अंडरटेक करेगा, और जैसे ये साइकिलिस्ट है, अब आप मैं हाथ देखिए मैंने, अगर आप टर्न कर रही हैं और साइकिलिस्ट पीछे से आ रहा है, उसको तो आप फिर हिट कर देंगी। तो इस वजह से हम ये चेक करते हैं। अगर कोई आप जैसे आप टर्न कर रही हैं लेफ्ट पे, अब कोई आपको ओवरटेक कर रहा है राइट से, वो तो हमारे लिए डेंजर है कि नहीं है, नहीं है ना।